पीली लकड़ी बाल के में तो तपरे और बहुत एकदम से सर्दी आई है कि सर्दी आई है कि 2-4 दिन का मायने मतलब से कब कभी छुट गई एकदम से। नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। इन दिनों पूरा उत्तरी भारत ठंड की चपेट में है। कड़ाके की तेज ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है, लोगों का जीवन ठहर सा गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भयंकर सर्दी का प्रकोप होने का अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड, शीतलहर और बारिश होने का अलर्ट जारी हुआ है। पिछले एक सप्ताह से शेखावटी अंचल भी कड़ाके की ठंड से सहमा हुआ है। कहीं खड़ी फसलों पर बर्फ जम गई तो कहीं पर तेज सर्दी के कारण फसल जल चुकी है। जहां एक और पेड़ पौधे बर्फ जमने से मुरझा गए हैं, वहीं पशु पक्षी और बेजुबान जानवरों का भी जीवन खतरे में है। बेजुबान जानवर तेज सर्दी के बचने के लिए इधर उधर भागने को मजबूर हैं। सर्दी के कहर से हर कोई बचना चाहता है। सुबह लेट तक रजाई से बाहर निकलने का जी नहीं होता। सरकारी दफ्तरों में भी कर्मचारी और अधिकारी घड़ी की सुई देख समय से पहले ही घर लौट जाते हैं। स्कूली बच्चों का भी हाल बेहाल है। लोग कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं चाय, कॉफ़ी, मूंगफली, गजक जैसे खाद्य और पेय पदार्थ पीकर सर्दी दूर भगाने का जतन कर रहे हैं। सर्दी में खाने का शौक भी लोगों का बढ़ जाता है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह और अधिक सर्दी और बर्फीली हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का तांडव रहने का अनुमान है। कड़ाके की ठंड और पाले से किसानों की फसलों पर भी बुरा असर हुआ है। चना, सरसों, मेथी, टमाटर, प्याज जैसी फसलों और सब्जियों पर पाला जमने से किसानों के लाखों का नुकसान हो गया है। नुकसान होने से चिंतित किसानों ने मुआवजा दिलवाने व व्यक्तिगत किसानों के नुकसान को सरकार अपनी फसल योजना में शामिल करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। इससे क्या है कि जबरदस्त पाला पड़ रहा है और इससे किसानों की सारी फसल चौपट हो गई है। पटवारी लोग ये है ना, ये यहाँ बैठे गिरदावरियाँ करते हैं तो ये पूरे क्षेत्र की अमूमन गिरदावरियाँ दिखाते हैं, यानी कि अनुमानित गिरदावरियाँ दिखाते हैं। लेकिन हर खेत में जाकर के हर इकाई खेत को मान करके इसका सर्वे होना चाहिए, उसके मुताबिक मुआवजा तैयार होना चाहिए। और बीमा कंपनियां हैं वो तो कुछ देना ही नहीं चाहती। वो तो पिछले दिन अखबार में आया था कि 18 पैसे बाढ़ में बीमा दिया, बीमा के पैसे दिए। ये तो लेना जानती हैं कंपनियां, देना तो जानती नहीं। पालावृष्टि हुई है, उससे पूरी फसल करीब 80% नष्ट हो गई। इसके लिए हमने आज सब लोगों ने मिलकर हमारे जो किसान हैं उनको साथ लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय के नाम तहसीलदार महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी मुख्य मांग है कि व्यक्तिगत तौर से जो भी पालावृष्टि से नुकसान हुआ है उसको व्यक्तिगत तौर से फसल बीमा योजना में जोड़ा जाए और गिरदावरी करवाकर हमारे नवलगढ़ विधानसभा में सबको इसका मुआवजा मिले। पहले एक बार 10-15 दिन पहले पालावृष्टि हुई थी। उस वक्त पालावृष्टि में अनाज छोटा था, ज़्यादा नुकसान नहीं था। लेकिन इस टाइम पर तमाम प्रकार की सब्जियां, सारी फसल, सरसों, चना, गेहूं और जो मेथी, सारी जो अंकुर उसमें दाने पड़ने का समय था, तो लगभग वो ये मान लो कि 4 दिन से जो पालावृष्टि हो रही है, सुबह 11 बजे तक वो पालावृष्टि जमी रहती है और फसल पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। किसी भी प्रकार का फसल में अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि वो रिकवर हो जाए। ये है कि किसान पे बार बार मौसम की पड़ती रहती है और किसान कहाँ जाए। तो अपनी पीड़ा लेकर के हम लोग यहाँ पर प्रशासन के पास आए हैं कि सही वक्त पे इस पूरी फसल की गिरदावरी हो और खेत को इकाई माना जाए कि खेत में कितना नुकसान किस खेत में हुआ है, उसके हिसाब से किसान को इसका पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि पूर्ण रूप से ये फसल नष्ट हो चुकी है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। नंबर 2 बात कि हर किसान का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। बैंकें साल में 2 बार, एक बार रबी फसल के नाम पे, एक बार खरीफ की फसल के नाम पे किसान कार्ड से इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम वसूल कर लेती हैं। लेकिन आज तक किसी भी कंपनी ने किसी भी किसान के खेत में जाकर कितना खराबा हुआ, उसकी फसल कितनी नष्ट हो गई, किसी भी प्रकार का मुआवजा आज तक कोई भी कंपनी या किसी भी बैंक के द्वारा किसान को नहीं दिया जा रहा है। हाँ जी, नमस्कार साहब। सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही है साहब। ये बताओ तपरिया बैठे दुकान का करना तार पीली लकड़ी बाल के में तो तपरे और बहुत एकदम से सर्दी आई है कि सर्दी आई है कि 2-4 दिन का मायने मतलब से कब कभी छुट गई एकदम से। गरीब लोग बहुत ज्यादा परेशान और जो गरीब लोग अब आप कहीं आपको टाइम पास कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं, बाकी जो रजाई को नहीं, कंबल को नहीं,
फिर भी आ है कि सर्दी कमाने पे बैठे है, आपको गुजारो कर रहा है। तो हमारी सरकार से कुछ गुजारिश है कि बाने भी कुछ साधन पानी देवा की हुई है कि भाई कामल देवा है, कोई कुछ भी है। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।